लाख बार इसका जप कर ले, उसके मन में जो भी कामना है वो जो भी मुख से कहेगा वो सिद्ध हो जाएगा। इस मंत्र की ये शक्ति है। 1.25 लाख बार, और वो भी नियम से करना पड़ेगा। अगर किसी के रोजगार में, किसी के घर में कोई परेशानी है तो 1.25 लाख जप कर लीजिए इस मंत्र के, आपका उद्धार हो जाएगा उसी से। आज वहां से संत चले गए तो इधर नारद जी ने, जो रामदास थे पहले, उन्होंने कहा कि अब मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ, मैं भी जंगल में जाना चाहता हूँ भजन करने के लिए, लेकिन मेरी माता जब तक जिंदी है तो ऐसा होगा नहीं। तो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मेरी माता को अपने चरणों में बुला लो जिससे मैं आपका भजन कर सकूं। बताओ ऐसा भी कोई सोचे है? लेकिन व्यास जी मेरी तो भगवान ने सुन ली। सुबह का समय था, सुबह के 4 बज रहे थे, प्रातः काल का समय था। माता गाय को चारा डालने गई, गाय को दोहने गई थी, दूध निकालने, चारा डाल रही थी तो वहाँ काला नाग बैठा और मेरी माता को डस लिया। मेरी माता भगवान के धाम को चली गई। और जब मैंने सुना तो मैं माता के दर्शन के लिए गया तो एक आंख में से ठंडा आंसू और एक आंख में से गर्म आंसू निकल रहे हैं। व्यास जी ने कहा ऐसा क्यों? कि मुझे दुख था कि मेरी माँ के अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे, दूसरी आंख से ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, मैं जितना चाहूं भजन कर सकता। तो वही अब मैं वहां से वन में चला गया, तपस्या करने लगा। अब मैं उस मंत्र का जाप करने लगा तो आंख बंद करके ध्यान करने लगा तो भगवान की झांकी का मैं दर्शन करने लगा। भजन करते करते, ध्यान करते करते वो झांकी अचानक से मेरे हृदय से निकल गई। तो मेरी हड़बड़ा के एकदम से आंखें खुली। मैंने कहा गई भगवान अभी तक तो दर्शन दे रहे थे, अब कहां अंतर ध्यान हो गए? तो आकाशवाणी हुई, हे रामदास इस सृष्टि का प्रलय होगा। प्रलय होके जब इस सृष्टि की फिर से रचना होगी तब तुम रामदास नहीं नारद के नाम से जाने जाओगे। आज वही दासी पुत्र रामदास आज नारद के नाम से जाना जाता है और जगह जगह गुणगान करता है। और दूसरा काम है, नारद एक टेलीफोन का भी काम करते हैं, यहाँ से एक बात वहां पहुंचाते हैं। तो आज नारद जी की बात सुनकर वेद व्यास जी के कहा, ठीक है नारद जी आप उस कथा को मुझे सुनाइए, मैं उस कथा का रचना करता हूं। आज नारद जी ने 4 श्लोकी भागवत व्यास जी को सुनाई। व्यास जी संतों के आश्रम में गए, संतों की शरण ली, कई दिनों तक सेवा की संतों की। संतों से कहा मैं व्यास जी, मैं व्यास पराशर पुत्र व्यास, अब 18वें पुराण की रचना करने जा रहा हूं भागवत की। संतों ने कहा ओ भैया तुम क्या करने जा रहे हो? संसार में पहले ही इनको भक्ति करने, भक्ति राम नाम लेने के लिए तो समय नहीं है, वेदों को कहां से पढ़े? व्यास जी ने कहा जो इस भागवत को पढ़ेगा वो भगवत में हो जाएगा, वो कृष्ण में हो जाएगा, इसलिए मैं भागवत की रचना करूंगा। आज वेद व्यास जी ने उस 4 श्लोकी भागवत को गणेश जी को बुलाकर 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। पहले व्यास जी का नाम वेद व्यास नहीं था, उनको कृष्ण द्विपायन के नाम से जाना जाता था, कृष्ण द्विपायन। लेकिन जैसे उन्होंने वेदों की रचना की तो उनका नाम पड़ गया वेद। और भागवत और ग्रंथों का जैसे उन्होंने विस्तार किया, व्यास का मतलब है विस्तार, जैसे ही विस्तार किया उन्होंने तो उनका नाम पड़ा व्यास, वेद व्यास। अब उनके मन में विचार आया कि भागवत की रचना तो मैंने कर दी, अब इस भागवत को सुनाऊं किसको? क्योंकि इसके लिए भी तो पात्र चाहिए। मन में विचार आया कि मेरा पुत्र है सुखदेव, उससे बड़ा पात्र कहां हो सकता है, उससे अच्छा पात्र कहां मिल सकता है जो मेरा पुत्र है सुखदेव। आज
शिष्यों को व्यास जी ने कुछ श्लोक दिए कि जाओ, जहां मेरा पुत्र समाधि में बैठा हो वहां जाके इसको श्लोकों को गुनगुना देना। तो आज शिष्य जंगल में गए, सुखदेव जी ध्यान में थे, तो इधर वो शिष्य गुनगुनाने लगे कि 12 पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णकालम विभद्रवास कनक कपीस बैजंती च माला। आज इस श्लोक को सुनकर सुखदेव जी की जो तपस्या थी वो टूट गई और शिष्यों से कहने लगे और सुनाइए। रुक कैसे गए, बीच में ही कैसे छोड़ दिया श्लोक, और सुनाइए, गाइए। शिष्य कहने लगे अगर आपको और श्लोक सुनने हैं तो अपने पिता व्यास जी के पास जाइए। सुखदेव जी ने मन में विचार किया, होंगे कोई सुंदर होंगे तो अपने काज होंगे, हमारे काज क्या है, हम तो तपस्या करते हैं। शिष्य लौटकर व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने पूछा कि क्या हुआ, आया सुखदेव जी कि नहीं। उनकी श्लोक को सुनकर निंद्रा तो खुली, लेकिन फिर से वो क्या है कि ध्यान में चले गए। तो व्यास जी ने कहा कि फिर से श्लोक ले जाइए, सुन के जाइए और इसको गुनगुनाना। अब दोबारा से शिष्य गए और कहने लगे अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिध्यासया या यदा पये साधवी लेभे गतिम धात्रियुचताम ततोयनमयम् कंबा दयालु शरणं व्रजेम। ओहो, देखिए, जिसको स्वयं पूतना अपने स्तनों पर जहर लगाने के लिए मारने आई थी, उसको उस गोविंद ने सदगति प्रदान कर दी। कौन सी गति, जो माँ को मिलनी थी वो पूतना को पहले ही दे दी। ऐसा मेरा गोविंद, ऐसे मेरे कन्हैया हैं, बड़े ही दयालु हैं। आज तो जैसे ही श्लोक को सुना, सुखदेव जी का ध्यान टूटा और दौड़ते हुए सुखदेव जी व्यास जी के पास आए। व्यास जी ने कहा बेटा अब मेरे पास तो आ गए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, आप जनक जी के पास जाइए। क्योंकि व्यास जी को परीक्षा लेनी थी ना कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध और मोह को जीता है कि नहीं, काम क्रोध मोह को जीता है कि नहीं। व्यास जी को परीक्षा लेनी थी, इसलिए जनक जी के पास भेज दिया, क्योंकि जनक जी राजा थे। और राजा जब कह देंगे कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीत लिया है तो सभी मान जाएंगे। अगर मैं कहूंगा तो सभी कहेंगे कि अपने पुत्र की बड़ाई कर रहा है। आज जनक जी के पास सुखदेव जी पहुंचे, दरवाजे पर खड़े हैं। पहरेदार से कहा कि जनक जी से कहिए कि सुखदेव जी आए हैं। पहरेदार गए, जनक जी महाराज को प्रणाम किया कि सुखदेव जी आपसे मिलने आए हैं। तो जनक जी ने कहा उनसे कहो कि हम पे समय होगा तब मिलेंगे, बाहर खड़े रहे। चिलचिलाती धूप में सुखदेव जी महाराज बाहर खड़े हैं, लेकिन कोई क्रोध नहीं। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए खड़े खड़े, लेकिन क्रोध नहीं। अगर हमको कोई 1 मिनट खड़ा कर दे दरवाजे पे तो बड़ा गुस्सा आ जाएगा। कह दे, हम तो कहने लग जाएंगे महाराज बड़ा पैसे वाला है, पैसे का घमंड दिखा रहा है, अंदर से बाहर नहीं आ रहा। लेकिन सुखदेव 3 दिन से खड़े हैं वहीं, उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं। जनक जी ने कहा वो बालक सुखदेव वहीं खड़ा है कि खड़ा है, उसके चेहरे पर कोई क्रोध है कि कोई क्रोध नहीं, तो अंदर बुला कर लाइए। आज सुखदेव जी को अंदर ले गए और 4 गड़काओं के बीच में ले जाकर बैठा दिया, दासियों के बीच में बैठा दिया, क्योंकि परीक्षा लेनी थी कि काम को जीता है कि नहीं। लेकिन सुखदेव जी को पता ही नहीं है ना कि स्त्री पुरुष कौन है। वो दासियां बैठी हैं, सुखदेव जी से ठिठोली कर रही है, लेकिन सुखदेव जी को कोई मतलब नहीं। जनक जी ने देखा ऐसा परमहंस जीव, ऐसा परमहंस जो व्यास का पुत्र है, और मैं उसकी परीक्षा ले रहा हूं, मुझसे बड़ा पाप हो। जनक जी प्रणाम, पैरों में गिर गए, प्रणाम करने लगे, मुझे क्षमा करना महाराज, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मुझे तो आपके पिताजी ने कहा था कि आपकी परीक्षा लूं, इसलिए मैंने आपको बुलाया, मुझे क्षमा करना, गलती हो गई। आप अपने पिताजी के पास जाइए और भागवत कथा अमृत का पान कीजिए।
आज जनक जी ने पूरे नगर में, पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, नगाड़ा ढोल पिटवा दिया कि सुखदेव जी ने काम क्रोध मोह को जीत लिया है। आज सुखदेव जी व्यास जी के पास गए, हृदय भर के दोनों मिलने लगे हैं। आज देखिए, जब एक गुरु को अच्छा शिष्य मिल जाए ना, तो उस गुरु का आत्मसम्मान बढ़ जाता है, और एक शिष्य को अच्छा गुरु मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन गुरु होना चाहिए अच्छा। कैसा? ऐसा गुरु ना हो महाराज के एक महाराज थे, उनके पास नया नया चेला आया, बैठा था, और महाराज जी को नींद तब आती कि कोई उनके पैरों को दबाता रहता है। जब नींद आती है, जब भी पैरों से हाथ हट जाते तो उनकी नींद खुल जाती। तो एक नया शिष्य ऐसा आया ही था, वो उस महाराज के पैर को दबाने लगा, दबाता रहा। रात के 10 बज गए, लेकिन महाराज बोले नहीं कि बेटा खड़ा हो जा, चले जा, आराम कर ले। उसे पूछने लगे, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोला मैं, मेरी माँ, एक मेरी बहन और हम 4 भाई हैं। इतना बोल ही रहा था कि संत सो गए। रात के 12 बज गए। उस शिष्य ने सोचा कि अब तो गुरुजी सो गए, चलो मैं भी आराम करता हूँ थोड़ी देर। जैसे ही हाथ हटाए पैर पे से, तो संत की आंखें खुल गई, निद्रा टूट गई। फिर से वही प्रश्न जो रात को 10 बजे किया, बेटा तुम कितने भाई हैं? इतना कहकर फिर सो गए। वो बोलता ही रहा, 4 भाई, इतने में सो गए। 2 बजे, बोला भी 2 घंटे हैं, मैं आराम कर लेता हूँ, गुरुजी तो सो गए। जैसे ही हाथ हटाए पैरों से, निद्रा खुल गई। फिर जो रात को 10 बजे प्रश्न किया, वही प्रश्न फिर कर दी, और प्रश्न उत्तर सुनने से पहले ही सो जाते। सुबह के 4 बज गए। शिष्य ने कहा कि अब थोड़ा सो जाए, ज्यादा नहीं तो 10-15 मिनट तो कम से कम आराम करो। आराम करने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, तो उस गुरुजी की आंखें खुल गई। बेटा कितने भाई थे? तो शिष्य ने कहा, महाराज रात तक तो हम 4 थे, लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे आगे दिन आएगा उस समय तक हम 3 ही बचेंगे। कितने बचेंगे? 3। बोले क्यों? कि आप ऐसे ही पैर दबाते रहोगे, हमारी निद्रा पूरी नहीं होगी, हम बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे उसी दिन हम परलोक धाम को सुधार जाएंगे। तो महाराज ऐसा भी गुरु ना मिल जाए कि शिष्य भी उससे परेशान हो जाए। और आजकल तो वैसे गुरु को शिष्य तो नहीं मिलता, शिष्य गुरु को शिष्य नहीं मिलता है, गुरु ही मिलता है। एक गुरुजी और एक चेला आश्रम में रहते थे। बारिश आ रही थी बड़ी जोर की। गुरुजी ने कहा चेला से, भैया गाय बंधी हुई है बाहर, उसको तू अंदर बांध के आजा छाव में। तो चेला कहने लगा, महाराज आप बड़े हो, आप आगे चलिए, हम पीछे से आते हैं। आप आगे चलिए, हम पीछे से आते हैं। गुरुजी समझ गया ये तो मेरा भी गुरु है, बारिश को देखकर हमसे कह रहा आप आगे चलिए, हम पीछे से आते हैं। गुरुजी गए, वो गाय को बांध के आ गए। गुरुजी ने पूछा दोबारा फिर से, बेटा जरा देखना बाहर बारिश तो पड़ी है, बारिश पड़ रही है, बंद हो गई या चली रही है? चेला ने कहा। उसी समय एक बिल्ली आ गई अंदर। चेला ने कहा, गुरुजी इस बिल्ली पे हाथ लगा के देखिए, हाथ घुमाइए, अगर ये बिल्ली भीगी होगी तो 100% बारिश पड़ रही, लेकिन बाहर नहीं जाए। रात का समय हुआ, दोनों आराम करने विश्राम करने लगे। गुरुजी ने कहा, बेटा इतना तो कर दे। बोले क्या गुरुजी? कि ये दीपक जला हुआ है, इसको बंद तो कर दे। अरे गुरुजी आपने क्या कह दिया? जिस गुरु की शरण में मैं विराजमान हूँ, जिस गुरु की शरण में मैं बैठा हूँ, ऐसे गुरु जो मुझको प्रकाश दिखाते, मैं उनकी जिंदगी में अंधेरा कैसे कर सकता हूँ, अंधकार कैसे ला सकता हूँ? मुझ पे नहीं होगा ये कार्य। गुरुजी समझे तो गुरु नहीं, मुझे तो महागुरु मिल गए। चेला नहीं मिला, महागुरु मिल गया। सुबह एक व्यक्ति आया, 1.25 किलो पेड़े लेके आया, गुरुजी के हाथ में दे दिए। ठाकुर जी को भोग लगा के आप प्रसादी पा लेना।
गुरुजी ने ठाकुर जी को भोग लगाया, शिष्य को बुलाया, बेटा प्रसाद पाओगे क्या? हाँ गुरुजी, मैंने आपकी रात को 3 आज्ञा नहीं मानी, अगर चौथी आज्ञा नहीं मानूंगा तो आप कहेंगे शिष्य आज्ञाकारी नहीं है। हाँ? ये शिष्य आज्ञाकारी नहीं है, चौथी आज्ञा नहीं मानी तो। हाँ गुरुजी बिल्कुल प्रसाद पाएंगे, आपकी आज्ञा का हम क्या उल्लंघन थोड़ी कर सकते हैं, हम आपके आज्ञाकारी शिष्य हैं। खाने का समय आया और मिठाई दिखी तो बिल्कुल पाएंगे गुरुजी हम आपके आज्ञाकारी शिष्य हैं। तो ऐसा शिष्य भी नहीं चाहिए। तो आज चलते हैं प्रसंग की तरफ। सुखदेव जी ने व्यास जी से श्रीमद् भागवत का श्रवण पान किया, उसका नियम सुने। आज वही भागवत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना। बोले राजा परीक्षित कौन है? तो सूत जी कहने लगे ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत का युद्ध का जब समापन हुआ तो पांडव अपने शिविर में मंगल उत्सव बना रहे थे जीत की खुशी में। उधर दुर्योधन, जो कि जिसकी जंगा टूटी हुई है, व्याकुल रो रहा है। उस दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र है। अश्वत्थामा आया, बोला मित्र, तो मित्र दुखी क्यों हो? ऐसी दुर्दशा तुम्हारी किसने की है, जरा मुझे बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा, हे मित्र, मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि मेरी जंगा किसने तोड़ी, मैं तो दुखी इसलिए हूं कि मेरे 100 की 100 भाई मारे गए, लेकिन पांडवों में से एक भी नहीं मरा। तो अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करो, सुबह मैं सुबह उन 5 पांडवों में से एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन ने कहा, अच्छा कि हाँ। आज दुर्योधन से अश्वत्थामा कहकर निकल गया। रात्रि के समय था, इधर भगवान कन्हैया 5 पांडवों का पहरा लगा रहे थे। कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल ना बाका कर सके, जो जग बैरी। भगवान स्वयं नारायण सृष्टि के रचयिता उनके पहरा दे रहे थे। अर्जुन की निंद्रा खुली तो उन्होंने देखा, कन्हैया आप अभी सोए नहीं? तो कन्हैया बोले, मुझे माँ ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई अनहोनी होने वाली है। तो आप 5 पांडवों तो सहित द्रौपदी को लेकर कन्हैया दूसरे शिविर में चले गए, लेकिन 5 पुत्र वहीं सोते रह गए, विश्राम करते रह गए। पांडवों के 5 पुत्र और थे, वो वहीं विश्राम करते रह गए। अश्वत्थामा आया, हाथ में तेज तलवार। उसने जैसे ही 5 पुत्रों को देखा, उनको पांडव समझकर उनके धड़ को सिर से अलग कर दिया और उन सिर को झोली में ले जाकर दुर्योधन के सामने पहुंच गया और दुर्योधन से बोला, हे दुर्योधन मित्र, मैं 5 पांडवों की हत्या करके आ गया। बोले क्या कहते हो? कि सही कहता हूं कि उनका कोई सबूत है? कि मुझे पता था आप मानोगे नहीं, इसलिए 5 पांडवों की मैं मुंडी लेके आ गया, उनका सर लेकर आ गया कि दिखाना। जैसे उसने सर निकाला तो वो भीम के पुत्र का सर निकल कर आया और दुर्योधन विलाप करता हुआ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। आज तो रो रो कर उसकी ऐसी दशा हो गई, वो सोचने लगा कि मेरे प्राण क्या ये दिन देखने को ही रह गए कि मेरे वंश में अब कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। यही तो 5 पुत्र थे, मुझे इन 5 पुत्रों की हत्या नहीं चाहिए थी, मुझे तो पांडवों की हत्या करानी थी। ये तो मेरे वंश के थे, अब हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं है। आज दुर्योधन ऐसा कहते हुए रोता हुआ अपना शरीर त्याग दिया। इधर जैसे ही मां द्रौपदी को पता लगा कि उसके 5 पुत्रों की हत्या हो गई है। देखिए, जब हमारा एक पुत्र कहीं चला जाता है हमको छोड़कर, कितना दुख होता है।
एक पुत्र का गमन हमसे सहा नहीं जाता, उस माता द्रौपदी ने 5 पुत्रों की हत्या को कैसे सहा हो। आज रो रो कर बड़ा बुरा हाल हो गया। इधर अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाते हुए कहा कि जिसने भी ये नीच कर्म किया है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज पता चला कि ये सब अश्वत्थामा ने किया है, तो अश्वत्थामा के केस को पकड़कर अर्जुन हस्तिनापुर को ले आए। हस्तिनापुर लेकर आए और कहा, देवी ये तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है। आज देवी तुम चाहो जैसी सजा दे सकती हो, लेकिन इसको सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि 5 बार मरे। इसने 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए 5 बार मरे। आप सजा दीजिए, क्या सजा देना चाहती है। माता द्रौपदी कहने लगी कि मैं एक माँ हूं, मैं एक माँ हूं, मैं माँ की ममता को समझती हूं। जब मैं अपने पुत्रों की हत्या को नहीं सहन कर पा रही, तो आपकी गुरु माता का पुत्र है, और वो भी इकलौता है, वो कैसे रह पाएगी इसके बिना। देवी आप ये क्या कह रही हो, आप छोड़ने की बात मत कीजिए। हमने क्या की प्रतिज्ञा की है कि हम इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान कन्हैया के पास गए, कहने लगे, हे कन्हैया आप ही कोई उपाय बताइए। बोले अर्जुन, मैं क्या उपाय बताऊं। मेरे पास एक ही उपाय है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये ब्राह्मण भी है और बाल हत्यारा भी है। तो अर्जुन ने पूछा क्या किया जाए कि ब्राह्मण की हत्या, ब्राह्मण को क्या है कि उसका अपमान कर दो तो वो 100 बार मरने के बराबर है। तो क्या करें कि इसके आधे बालों को काट दीजिए, सिर के बालों को मोड़ दीजिए, आधी मूंछ को हटा दीजिए और इसके मुंह को काला करके इस शहर से बाहर निकाल दीजिए। आज ऐसा किया पांडवों ने। अश्वत्थामा का मुंह काला किया, आधा मुंडन कर दिया, आधी मूंछ को काट दिया, आधी दाढ़ी काट दी और शहर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस अश्वत्थामा को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था, कोई शुक्रगुजार भी नहीं था उनको कि पांडवों ने मुझको जीवित छोड़ दिया तो मैं उनको शुक्रगुजार हूं। वो तो बदले की भावना में जला कर उन्होंने मेरा अपमान किया है, तो मैं उनको वंश को छोड़ूंगा नहीं। उसने सोचा कि जो अभिमन्यु की पत्नी है, अभिमन्यु जो मारा गया, उस समय उसकी पत्नी के गर्भ में बालक था, तो आज उसके बालक का समय पूरा हो रहा है, वो क्या है कि जन्म लेने वाला है, तो उसको जन्म लेने से पहले ही मैं मार देता हूं। उत्तरा के गर्भ में बालक था। आज उस दुष्ट अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसका नष्ट करने के लिए। आयो ब्रह्मास्त्र को आते देखकर उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान कन्हैया के पास आ पहुंची। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, कन्हैया मेरी रक्षा करो। पाही पाही महायोगे देव देव जगतपते, नान्यम तुद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। कि गोविंद मुझे मेरी परवाह नहीं है, मेरे प्राण चले जाए मुझे मेरी परवाह नहीं है, लेकिन अगर ये गर्भ में जो पांडवों का जो वंश है, उनका जो वंश चलाने वाला है, उनको जो पानी देने वाला जो पल रहा है, अगर ये मर गया, ये चला गया, ये नष्ट हो गया, तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। आज ऐसा माँ उत्तरा कहने लगी कन्हैया से, तो कन्हैया ने कहा देवी आप अपने ममता भाव को जागृत कीजिए, अपने वात्सल्य भाव को जागृत करके आंख बंद करके खड़ी हो जाइए। आज उत्तरा आंख बंद कर खड़ी है। इधर भगवान सूक्ष्म रूप से उस उत्तरा की गर्भ में प्रवेश कर गए। एक रूप से भगवान बाहर खड़े हैं और एक रूप से उस नवजात शिशु की जो गर्भ में जो शिशु है उसकी रक्षा कर रहे हैं मेरे गोविंद। और बाहर खड़े खड़े उस उत्तरा से पूछ रहे देवी अब कैसा लग रहा है।
बोले गोविंद अब तो अच्छा लग रहा है, अब तो अच्छा महसूस हो रहा है। उस ब्रह्मास्त्र का तेज समाप्त किया। अर्जुन से कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाइए। और ब्रह्मा जिससे जैसे जहर से जहर मरता है वैसे ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया। उस ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट किया। क्योंकि जीवन इंसान को कभी भी जीवन में नफरत नहीं पालनी चाहिए। जिसने हमारे लिए अच्छा किया हो उसके प्रति तो हमें नफरत बिल्कुल नहीं पालनी चाहिए। ध्यान रहे कि जिस जिंदगी है ना, ये 2 दिन की है। जिंदगी जीना है तो अच्छे से जियो। आप ये समझे कि हम ही साहब अमर बूटी खा के आए हैं, हमको जिंदगी मिल गई है तो हम जीवन भर ऐसे ही जीते रहेंगे है? और मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया और तूने वृथा गवाया, तो मैं क्या करूं मेरे। हो मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तूने वृथा गवाया, तो मैं क्या करूं। राम का नाम लेने में छाती फटे, अरे राम का नाम लेने में छाती फटे। अब मुसीबत उठाए तो मैं क्या करूं, अरे अब मुसीबत उठाए तो मैं क्या करूं। राम का नाम लेने में छाती फटे, अब मुसीबत उठाए तो मैं क्या करूं। और मैंने कानों की जोड़ी बराबर दई, मैंने कानों की जोड़ी बराबर दई, अरे मैंने कानों की जोड़ी बराबर दई, मैंने कानों की जोड़ी बराबर दई। अरे तूने सत्संग न किया तो मैं क्या करूं, तूने सत्संग न किया तो मैं क्या करूं। अब मुसीबत उठाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने वृथा गवाया तो मैं क्या करूं। पैरों की जोड़ी बराबर दई, मेरे पैरों की जोड़ी बराबर दई, हो मेरे पैरों की जोड़ी बराबर दई, हो मेरे पैरों की जोड़ी बराबर दई। इससे तीरथ न करता तो मैं क्या करूं। हो राम का नाम लेने में छाती फटे, राम का नाम लेने में छाती फटे। अब मुसीबत उठाए तो मैं क्या करूं। की जोड़ी बराबर रही, मैंने आँखों की जोड़ी बराबर
बराबर दई। ओ मैंने हाथों की जोड़ी बराबर दई। ओ मेरे हाथों की जोड़ी बराबर दई। इससे दान न करता तो मैं क्या करूं। अरे इससे दान न करता तो मैं क्या करूं। राम का नाम लेने में छाती फटे। राम का नाम लेने में छाती फटे। अब मुसीबत उठावे तो मैं क्या करूं। मानुष जन्म तुमको ही दिया। वैसे मेरे राधे तो मैं क्या करूं। राधे राधे मैंने आँखों की जोड़ी बराबर दई। मैंने आँखों की जोड़ी बराबर दई। अरे मैंने आँखों की जोड़ी बराबर दई। मैंने आँखों की जोड़ी बराबर दई। अरे तूने दर्शन न किया तो मैं क्या करूं। तूने दर्शन न किया तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको ही दिया। मैंने मानुष जन्म तुमको ही दिया। इसे मेरे कारण मैं तो मैं क्या करूं। अरे राम का नाम लेने में छाती फटे। राम का नाम लेने में छाती फटे। और अब मुसीबत उठावे तो मैं क्या करूं। अब मुसीबत उठावे तो मैं क्या करूं। अरे राम का नाम लेने में छाती फटे। राम का नाम लेने में छाती फटे। अब मुसीबत उठावे तो मैं क्या करूं। अब मुसीबत उठावे तो मैं क्या करूं। अब मुसीबत उठावे तो मैं क्या करूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। और हाथ रह गए आधे। हाँ देखो, जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। वहां नहीं महाराज, वहां नहीं, उसका नाम अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ। तो हम कहाँ पर चल रहे थे भैया? मैं तो भूल गो कथा कर दो कहाँ चल रहे हैं? द्रौपदी पे। आज